नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले एक बहुत ही अजीबोगरीब शख्सियत के ऊपर जिनका नाम है महेश भट्ट। इनके ऊपर आरोप लगाए और किन्होंने लगाया? इन्हीं के भतीजे की पत्नी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं। अब क्या पूरा विषय उसके ऊपर बात करेंगे अपन इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये महेश भट्ट कौन है। कौन है? इनके ऊपर ये फर्स्ट टाइम आरोप नहीं लगाए, इनकी वो भी परिवार की तरफ से। उससे पहले आप सुनो इनके ऊपर क्या क्या आरोप लग चुके हैं। ये बॉलीवुड के डॉन है, वाह जी वाह, ये बॉलीवुड के डॉन है। परवीन बॉबी की मृत्यु जो हुई, मतलब मारने में इन्हीं का हाथ है, ये आरोप इन पे लगे हैं। राहुल भट्ट जो कि इनका सुपुत्र है, वो 26/11 का जो मुंबई का आतंकी हमला हुआ उसमें हाथ था, जुड़ा हुआ था। इंटरनेशनल जो टेररिज्म है उससे इसका लिंक है इनके सुपुत्र का। ये सब आरोप लग चुके हैं। ये भैया सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में इनका नाम जुड़ा कि उसके संदर्भ में इनके ऊपर आरोप लगे। रिया के साथ इनके कनेक्शन है, ये इनके आरोप लगे। अब देखो महेश भट्ट का सलमान खान के साथ का लिंक बताता हूं कि सलमान खान और महेश भट्ट ने मिलके सन्नी लियोनी को भाई बॉलीवुड के अंदर एंट्री दिलवाई। तो ये इनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं। अब ये जो लेटेस्ट आरोप लगा है, जो इनका भतीजा है सुमित सब्रीवाल, उनकी पत्नी लगाती है लवीना की भाई ये व्यक्ति, देखो उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया लवीना ने। और वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि इनका जो पति है वो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को मतलब फोटोज रखता है लड़कियों की और उनको सप्लाई करता है। तो ये विषय में वो बोलती है ये जो नशा चलता है, ड्रग्स चलता है, इसका कंजम्पशन करता है। महेश भट्ट को भी उन्होंने बताया, वो व्यक्ति भी इन सब में लिप्त है। उसको तो डॉन बता दिया बॉलीवुड का कि महेश भट्ट बॉलीवुड का एक डॉन व्यक्ति है। और क्या है, सुनो क्या कह रही हैं ये, मैं आपको बताता हूं। महेश भट्ट डॉन है बॉलीवुड का, और अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे, इनके जो रूल्स है उनके हिसाब से नहीं चलोगे, तो आप भैया बाहर हो जाओगे, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये है भैया महेश भट्ट। अब सुनो, ये किसी को भी खत्म कर सकता है, किसी का भी करियर तबाह कर सकता है सिर्फ एक फोन कॉल पे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका कैरियर इसने तबाह कर दिया। तो ये आरोप लगाया है। और इनके खिलाफ जब ये कंप्लेंट करने जाती हैं महेश भट्ट और इनके खिलाफ, तो भैया कोई कंप्लेंट नहीं लेता है। तो ये है मुंबई पुलिस, स्कॉटलैंड के बराबर की पुलिस, जो भैया कंप्लेंट लेने से बचती है। क्यों? क्योंकि महेश भट्ट का नाम है। ये वही महेश भट्ट जिसको पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस दूसरे थाने पे बुलाती है। क्यों भाई, क्यों? ये रिया चक्रवर्ती 7 घंटे तक एफआईआर लिखवाती है। तो यानी कि सवाल खड़े होते हैं दोस्तों कि आखिर किसके कहने पे, महेश भट्ट के कहने पे ये सारी चीजें करी जा रही हैं। और महेश भट्ट पे जो आरोप है ये कोई मामूली आरोप नहीं है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए पहले ही बाहर निकल के आके ये कह देते हो कि भाई इस व्यक्ति की तो मानसिक हालत ठीक नहीं थी। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सुसाइड करने वाला है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आके कह रहा है तो सबसे पहले रेडार पे आना चाहिए। और अब आप मान के चलो एनसीबी के रेडार पे ये आएगा और एनसीबी इससे पूछताछ करेगी। ये बच नहीं सकता ये व्यक्ति, ये बचेगा नहीं। इसने हर संभव कोशिश की है कि ये बच जाए, इसने पूरी कोशिश की है। ये अभी तक दूर रहा, लेकिन वही है ना, कर्म का खेल ही ऐसा है दोस्तों कि इन्हीं के घर के सदस्य ने आरोप लगा दिया और बता दिया कि किस तरह से ये गुंडा राज चला रहे हैं। डॉन है ये तो बॉलीवुड के। आप इनके कुछ भाषण सुनो, कैसी बातें करते हैं ये, कि आपस में जो ये कि चलता है ना, एकता जो शब्द है उसको तोड़ने का काम करता है बॉलीवुड। एक जो यूनिटी की बात है कि भारतीय आपस में, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं और वो सब एक साथ मिलके रहे, तो इनको तोड़ने का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, जो काम करते हैं, ये लोग हैं। तो नहीं यार, ऐसे लोग किसी के आइडल नहीं हो सकते। और ये व्यक्ति अब रेडार पे आ चुका है और मतलब बहुत अच्छे से आरोप लगाए हैं इनकी बहू ने, और भी नाम लिए हैं। तो अब आप समझ के चल लो कि आखिर ये लोग बचेंगे नहीं। एक बार आप खुद उनकी बात सुनो जो उनकी बहू कह रही है, और इस चीज को थोड़ा समझो कि ये बॉलीवुड अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है। एक बार सुनो। नमस्ते, मेरा नाम लवीना लोध है और मैं ये वीडियो मेरी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए बना रही हूँ।
मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सब्रवाल के साथ हुई थी और मैंने उनके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है क्योंकि मुझे पता चल गया था वो ड्रग सप्लाई करते हैं एक्टर्स को, जैसे अमायरा दस्तूर, सपना पबी एक्सेट्रा। और उनके फ़ोन में भी बहुत अलग अलग किस्म की लड़कियों की तस्वीरें होती है जो वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं, तो वो लड़की भी सप्लाई करते हैं। और इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का, ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है। और अगर इफ़ यू डोंट प्ले बाय द रूल्स वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, कितने एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स को उन्होंने काम से निकाल दिया है। वो एक फ़ोन करते हैं पीछे से और लोगों का काम चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। ऐसे उन्होंने बहुत ज़िंदगियां बर्बाद की है और जब से मैंने उनके खिलाफ केस फाइल किया है वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। एक अलग अलग तरीके से वो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश की उन्होंने मुझे इस घर से निकालने की। और जब मैं पुलिस स्टेशन एनसी लिखाने जाती हूँ तो कोई मेरी एनसी भी नहीं लेता और बहुत मुश्किल के बाद अगर मैं एनसी लिखा भी देती हूँ तो कोई एक्शन नहीं होता। अगर कल कोई हादसा मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ होता है तो ओनली पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल इज महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित सब्रवाल, साहिल सहगल एंड कुमकुम सहगल। एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि बंद दरवाजे के पीछे इन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है और ये क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज महेश भट्ट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से ये कह रही हैं, आरोप लगाती हैं फैमिली की ही सदस्य, और कैसे परेशान करते हैं ये इनको। ये भी कहा है इन्होंने कि मुझे परेशान किया जाता है, मेरे घर में घुसने की कोशिश की जाती है, और जब ये पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करवाना चाहती हैं तो कंप्लेंट नहीं ली जाती है। यही तो दिख रहा है। 60 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक भी एफआईआर नहीं लिखी मुंबई पुलिस ने। हर जना मांग करता रहा लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। लेकिन अर्णव गोस्वामी को दबाने के लिए एफआईआर पे एफआईआर, समन पे समन। मतलब आप यहां पे ये दिखाने पे आ गए कि एक्शन ऐसे रातों रात होता है। जब अर्णव गोस्वामी को तबाह करने पे आ गए ये सरकार और मुंबई की पुलिस, आईपीएस परमवीर सिंह जी, तो एक्शन रातों रात होने लगा। लेकिन सुशांत के केस में इनके एक्शन थे सुसाइड और कुछ नहीं। तब इनसे कुछ नहीं हो रहा था। टीआरपी फेक स्कैम में रात को 3:30 बजे ये जाते हैं और गवाह को, मतलब ऑप इंडिया ने एक्सपोज कर दिया है आईपीएस परमवीर सिंह जी को, मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को, कि ये फेक टीआरपी में अर्णव गोस्वामी को किस तरीके से फंसा रहे हैं। ये रात को पूरी प्लानिंग करके मतलब वहां पे जाके फोर्स करते हैं कि अर्णव गोस्वामी के रिपब्लिक का नाम ले। और अब जो इन्होंने एक एफआईआर करी है जिसमें जो इनका एडिटोरियल स्टाफ है उन सबका नाम है, मतलब उन सबके ऊपर एफआईआर है। तो अर्णव गोस्वामी ने कहा है 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर है। तो कौन इनको इतनी सलाह देता है, कहां से बुद्धि आती है, ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये लोग अब इनका समय आ चुका है। अब ये लोग आगे ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। वो चीज है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इन पे बिल्कुल सूट हो रही है। तो अब ये आगे तक नहीं जाएंगे और सुशांत को न्याय मिलेगा। ये जितनी हर संभव कोशिश कर ले कि कातिल को बचा लेंगे, बट वो कातिल को नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपन रात को 10 बजे लाइव में मिलेंगे, तो आपके अगर कोई सवाल हो वहां पे आप मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आप मेरे से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।